प्रणाम। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो मैं आज आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि सावन में शिव जी को क्या क्या अर्पण करना चाहिए सोमवारी में। तो चलिए जानते हैं क्या क्या अर्पण करना चाहिए। सावन सोमवार पर शिव जी को क्या क्या अर्पित करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे कि सावन के सोमवार को भगवान शिव को क्या क्या अर्पित करना चाहिए और उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले यह समझिए कि भगवान शिव को धन दौलत नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन सबसे अधिक प्रिय है। यदि मन पवित्र है तो एक लोटा जल भी उन्हें प्रसन्न कर देती है। शिव पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए। शुद्ध फल। शिवलिंग पर जल अर्पित करना सबसे सरल और सबसे शुभ माना जाता है। जल मन की शांति और जीवन की पवित्रता का प्रतीक है। गंगा जल, यदि उपलब्ध हो तो गंगा जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। बेलपत्र, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तीन पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिदेव, त्रिगुण और त्रिनेत्र का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र साफ और बिना टूटे हुए होना चाहिए। दूध, दूध से अभिषेक करने का अर्थ है मन की कोमलता और पवित्रता का समर्पण। दही, दही शांति, संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है माना जाता है। शहद, शहद जीवन में मधुरता और प्रेम का संदेश है। घी, तेज, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। चीनी या मिश्री अर्पित करने से जीवन में मधुरता और सौहार्द का भाव बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। धतूरा और आक के फूल, ये भगवान शिव को प्रिय माने जाते हैं और त्याग तथा वैराग्य का प्रतीक है। भस्म और चंदन हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, जबकि चंदन शांति और शीतलता का प्रतीक है। सफ़ेद फूल पवित्रता और सरलता का प्रतीक है। पूजा करते समय 3 बातों का ध्यान रखें। पूजा श्रद्धा और शांति मन से करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हो सके जप करें। किसी का अपमान न करें। सत्य बोले और ज़रूरतमंद की सहायता करें। क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से दूर रहने का प्रयास करें। भक्तों के लिए प्रेरणादायक कुछ और बातें। भगवान शिव को केवल मंदिर में चढ़ाया गया जल ही प्रिय नहीं, बल्कि किसी प्यासे को पिलाया गया जल भी उतना ही प्रिय है। केवल बेलपत्र चढ़ाना ही पूजा नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में विनम्रता लाना भी शिव भक्ति है। केवल दीप जलाना ही नहीं, आराधना नहीं, बल्कि किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना भी सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा, सेवा, दया और सत्य का पालन करता है, उसकी पूजा और भी सार्थक हो जाती है। चलिए आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कीजिए। हमें सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखिए। हर हर महादेव। बोलिए भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। यदि भक्तों, सावन केवल एक महीना नहीं बल्कि अपने मन को बदलने का अवसर है। इस महीने में हम केवल शिवलिंग
पर जल नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को भी भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। सोचिए, यदि हम मंदिर में दूध चढ़ाएं लेकिन घर लौटकर माता पिता का सम्मान न करें, किसी गरीब की मदद न करें या दूसरों के लिए कटु वचन बोलें, तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। भगवान शिव केवल अभिषेक नहीं देखते, वे हमारे आचरण को भी देखते हैं। सावन हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, धैर्य रखो। जैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन का विष कंठ में धारण किया, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां का सामना साहस और संयम से करो। दूसरी, विनम्र बनो। भगवान शिव देवों के देव हैं, महादेव हैं, फिर भी वे कैलाश पर सरल जीवन जीते हैं। यही सच्ची महानता है। तीसरी, सेवा करो। यदि इस महीने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी दुखी को सहारा दिया, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दी, तो समझिए आपके जीवन शिव की सच्ची पूजा की। याद रखिए, शिव तक पहुँचने का मार्ग केवल मंदिर से नहीं, बल्कि दया, सत्य, प्रेम और क्षमा से होकर जाता है। आइए संकल्प ले कि इस सावन हम केवल व्रत ही नहीं रखेंगे, बल्कि अपने विचारों को भी पवित्र बनाएंगे, अपनी वाणी को मधुर बनाएंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे। अंत में शिव भक्तों के लिए कुछ बातें। मन में शिव, वचन में शिव, कर्म में शिव, यही है सावन की सच्ची साधना। हर हर महादेव है। हर हर महादेव। तो अगर आप लोगों को मेरा प्रवचन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।